क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने जैसे ही घड़ी देखी, समय ठीक 11:11, कभी मोबाइल का बैटरी परसेंट, कभी गाड़ी का नंबर, बार बार वही संख्या 11:11। आप सोचते हैं क्या ये कोई मजाक है, ये बार बार क्यों हो रहा है, और फिर आप श्रक कर देते हैं, कोइंसिडेंस होगा। लेकिन अगर ब्रह्मांड, देवता या आत्मा को आपसे कुछ कहना हो तो क्या वो आवाज में कहेंगे? नहीं, वो संकेत भेजते हैं, और संकेत वही पकड़ता है जिसका मन मौन होता है। संख्या तभी बोलती है जब आत्मा मौन हो जाती है। ये ब्रह्मांड की भाषा है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई इनर शिफ्ट शुरू होने वाला है। ये आपकी आत्मा की पुकार है जिसे आपने अब तक अनसुना किया था। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम भीतर मौन होते हो तभी ब्रह्मांड की चेतना तुमसे संवाद करती है। और जब कोई संख्या बार बार दिन प्रतिदिन आपके जीवन में प्रकट होने लगे तो वो चेतावनी नहीं, एक जागृति का निमंत्रण हो सकता है। संख्या 11 वैदिक दृष्टिकोण में एकता और द्वैत के बीच की सेतु मानी जाती है। एक और एक, दो आत्माएं, दो द्वार, दो शक्तियां जिनका मिलन विज्ञान और आत्मा के संगम का प्रतीक होता है। जब यह संख्या दोगुनी होकर आती है 11:11, तो ऐसा कहा जाता है कि आपका मन और आत्मा दोनों एक ही क्षण में जागने की तैयारी में है। इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या 11:11 आपके जन्म पत्र में छुपा हुआ संकेत है? क्या किसी ग्रह के स्थिति या भाव 11 आपकी चेतना को बुला रहा है? परमहंस योगानंद जी ने ऐसे संकेतों को कैसे समझाया और उनके शिष्य कैसे जागे, और कैसे आप इन संकेतों को ध्यान, मंत्र और साधना से उत्तर देना शुरू कर सकते हैं। संकेत हर किसी को नहीं मिलते, और जो पाते हैं वे या तो अनदेखा करते हैं या उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। तो अगली बार जब आप 11:11 देखें तो अपनी आत्मा से पूछिए, क्या मैं सुन रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं एक ऐसे द्वार में जहां संख्या, नक्षत्र और आत्मा एक साथ गूंजते हैं। संख्या बराबर नाद बराबर ऊर्जा। संख्या को माना जाता था ब्रह्मांड का मौन मंत्र, जिसे केवल मौन आत्मा ही सुन सकती थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में संख्याएं बार बार आती हैं, पर वे कभी केवल अंक नहीं रहीं, वे थे दैवीय कंपन, डिवाइन वाइब्रेशंस, शक्तियों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। स्टेप 3, वैदिक अंक ज्योतिष यानी वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी में संख्या 11 का रहस्य। 11 बराबर 1 + 1 = 2 यानी चंद्र तत्व। संख्या 2 वैदिक रूप से चंद्रमा से जुड़ी है। भावना, कल्पना, आंतरिक लहरें, स्मृति और संस्कार। लेकिन 11 केवल 2 नहीं है, यह है 1 और 1 का परस्पर पूरक होना। 2 प्रकाश स्तंभ, 2 दिशाएं, 2 आंखें जो एक ही बिंदु की ओर देख रही हैं। इसलिए 11 को कहा गया है दोहरे प्रकाश का संतुलन। ये संख्या है जहां भीतर और बाहर, भूत और भविष्य, आत्मा और मन, सब कुछ एक गूढ़ द्वार पर मिलता है। स्टेप 4, 11:11 यानी चतुष्कोणीय प्रकाश द्वार। अब आइए बात करते हैं 11:11 की। ये संख्या महज रेपिटेशन नहीं, यह है टाइम टेट्रेड, ब्रह्मांड का चेतन प्रवेश द्वार। 11:11 बराबर 1-1 बिंदु 1-1, 4 बार 1 बराबर 4 स्तंभ। जैसे कोई प्रकाश मंदिर के 4 खंबे जो एक द्वार बनाते हैं जहां से उच्च चेतना उतरती है। जब आप 11:11 देखते हैं, आप ना केवल समय देख रहे होते हैं, आप एक द्वार के सामने खड़े होते हैं, एक इंटरडायमेंशनल चेक पॉइंट, जहां आत्मा ये निर्णय लेती है, क्या मैं पुराने चक्र में रहूं या नए द्वार से प्रवेश करूं। स्टेप 5, 11:11 दिखने का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। जब आप बार बार 11:11 देखते हैं, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जाग जाता है। ये दिमाग का वो भाग है जो चेतना में संकेत पहचानने की शक्ति को सक्रिय करता है। 11:11 देखकर जो झटका, ठहराव या भीतर हलचल होती है, वो केवल मन का भ्रम नहीं, वो आत्मा का स्पंदन है। ये एक रिमाइंडर है कि आप एक बड़ी योजना में हैं और अब समय आ गया है जागने का। तो जब आप 11:11 देखें तो हो सकता है वो ईश्वर की मौन आवाज हो कि मैं यहाँ हूँ, सुनो, ठहरो, बदलो। 11वां भाव = सोल्स कॉस्मिक एजेंडा। 11वां डिग्री ग्रह = इनर ट्रिगर पॉइंट्स फॉर अवेकनिंग। 11:11 = टाइम गेटवे फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। और जब आप इन तीनों को समझ लेते हैं तो आप केवल एक इंसान नहीं रहते, आप ब्रह्मांडीय जागरण का एक सक्रिय भाग बन जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां योगानंद जी ने इस प्रकार के संकेतों से जुड़े 3 चेतावनी संकेत दिए थे। 1930 के दशक एक ऐसा युग जब पूरी दुनिया अशांति में डूबी थी। महामंदी, युद्ध की आशंका
और मनुष्य की चेतना एक नई करवट लेने को तैयार थी। इन्हीं वर्षों में अमेरिका के लॉस एंजल्स में परमहंस योगानंद जी अपने आश्रम से गुप्त डायरी और सत्संगों में एक रहस्यमयी चेतावनी दोहराते रहे कि जब कोई संख्या बार बार सामने आए तो समझो आत्मा तुम्हें खींच रही है। उन्हें इस ब्रह्मांडीय संकेत का नाम देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो संख्या को ध्वनि और चेतना का रूप मानते थे। लेकिन जो लोग उनके नजदीक थे उन्होंने दर्ज किया कि संख्याओं का दोहराव योगानंद जी के लिए अंतर्यामी चेतावनी के समान था। अब हम विस्तार से जानते हैं इन 3 चेतावनियों को, जो 11-11 को समझने की सबसे गूढ़ कुंजी हैं। 1. विकेंद्रीकरण का संकेत, द सिग्नल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम्हारा मन बिखर रहा होता है, आत्मा उसे बार बार एक ही द्वार पर खड़ा कर देती है। 11-11 का सबसे पहला अर्थ है, आप अपनी आत्मिक धुरी से दूर हो गए हैं। जैसे पृथ्वी जब अपनी धुरी से थोड़ा भी झुकती है तो मौसम, समुद्र और जीवन सब कुछ प्रभावित होता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी हायर सेंटर से कटने लगता है तो ब्रह्मांड उसे बार बार वापस बुलाने के संकेत भेजता है। 11-11 वही बुलावा है। ये तब दिखता है जब आप आउटर डिस्ट्रैक्शंस में उलझे होते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ आपकी इनर ट्रुथ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, आप मैकेनिकल जीवन जीने लगते हैं और आत्मा मौन हो जाती है। 2. कर्म क्षय का द्वार, कामिक गेटवे इज ओपनिंग। ये योगानंद जी की सबसे गूढ़ चेतावनियों में से एक थी। जब कर्म अपने पूर्ण चक्र पर पहुंचता है तो ईश्वर संकेत देता है, अब निर्णय का समय है। 11-11 का दूसरा रहस्य है आपके कर्मिक चक्र का समापन। हर आत्मा एक निर्धारित कर्मिक ब्लूप्रिंट के साथ जन्म लेती है। कभी कभी हम उसी प्रकार की परिस्थितियां बार बार जीते हैं, सेम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, सेम फेलियर्स, सेम डाउट्स। ये कार्मिक लूप्स हैं और 11-11 बताता है अब ये चक्र बंद होने को है। जब आप 11-11 लगातार देखते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कोई कर्मिक ऋण अब चुक गया है, आपको फॉरगिवनेस, लेटिंग गो या चेंज चुनना है, या कोई नई चेतना अब प्रवेश की अनुमति मांग रही है। जब 11-11 दिखे, अपने भीतर ये पूछिए, क्या मैं किसी कार्मिक लेसन को रिपीट कर रहा हूँ या क्या मैं अब इसे ट्रांसेंड कर सकता हूँ? योगानंद जी ने कहा था, फ्रीडम इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज अ कॉन्शियस चॉइस। 11-11 आपको वो चॉइस याद दिलाता है। तीसरी और सबसे रहस्यमयी चेतावनी है। ये तीसरी और सबसे रहस्यमयी चेतावनी है। जैसे बांसुरी में अचानक हवा भरती है, वैसे ही आत्मा में जब ध्यान और मौन प्रवेश करते हैं तो चेतना फूटकर ब्रह्म की ओर जाती है। 11-11 केवल एक अलार्म नहीं, ये दिव्य विस्फोट का पूर्व संकेत है। जब आपकी साधना गहरी हो रही होती है लेकिन आप अभी उस अंतिम छलांग से पहले होते हैं, आत्मा तैयार होती है पर मन अभी भी शंकाओं में होता है। 11-11 आपको चेताता है, अब समय है एक गहन ध्यान, मौन और संयम का। अब समय है उस विस्फोट को स्वीकारने का जिससे आप केवल इंसान नहीं, ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। योगानंद जी ने इस अवस्था को कहा था, When time, mind and breath dissolve, the soul explodes into its infinite source। जब आप अगली बार 11-11 देखें, 1. आंखें बंद करें। 2. 11 गहरी सांसें लें। 3. कल्पना करें कि 4 रोशनी के स्तंभ आपके चारों ओर खड़े हैं और आप उनके मध्य में हैं, रेडी टू असेंड। ये केवल कल्पना नहीं है, ये आत्मा का रियलाइनमेंट है। अब तक हमने जाना कि 11-11 कोई संयोग नहीं बल्कि आत्मा का एक डिवाइन सिग्नल है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संकेत केवल बाहर आता है या ये पहले से ही आपकी जन्म कुंडली में छुपा होता है। अब हम जानेंगे कि कौन से ज्योतिषीय और संख्यात्मक संकेत 11-11 से जुड़े होते हैं और कैसे आप अपनी जन्म कुंडली में इनके चिन्हों को पहचान सकते हैं। 1. ग्रह की स्थिति 11 डिग्री पर। ज्योतिष में प्रत्येक राशि 30 अंश यानी डिग्री में विभाजित होती है। प्रत्येक अंश एक कंपन की तरह काम करता है, लेकिन 11 डिग्री एक विशेष रहस्यमयी बिंदु है जिसे वैदिक खगोल शास्त्र में स्पिरिचुअल ट्रांजिशन पॉइंट कहा गया है। जब आपकी कुंडली में ये ग्रह 11 डिग्री पर स्थित हों, सूर्य आत्म प्रकाश और आत्मा का जागरण, चंद्रमा भावनात्मक अंतर्दृष्टि और सहज ज्ञान, शनि कर्म की परीक्षा और आत्मा की ठोस शिक्षा, गुरु कृपा और उच्च ज्ञान की प्राप्ति, तो क्या होता है? ऐसी आत्माएं अक्सर जीवन में कई बार वेकअप कॉल्स का अनुभव करती हैं। इनके जीवन में 11:11 की सिंक्रोनिसिटीज अधिक होती हैं और ये लोग जब ध्यान में जाते हैं तो उन्हें डिवाइन डाउनलोड्स मिलने लगते हैं। 2.
कुंभ राशि की भूमिका। अब बात करते हैं उस राशि की जो 11:11 के एनर्जी फील्ड से सबसे ज्यादा रेजोनेट होती है। कुंभ राशि। ये राशि केवल एक राशि नहीं, ये कलेक्टिव माइंड, कॉस्मिक डाउनलोड्स और फ्यूचर कॉन्शियसनेस का प्रतिनिधित्व करती है। योगानंद जी ने इसे द कॉस्मिक सर्वर कहा था, जो सभी आत्माओं को डिवाइन विजडम ट्रांसमिट करता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा, गुरु, शुक्र या केतु कुंभ राशि में हैं, या कुंभ 11वें भाव का स्वामी बनता है, या कुंभ राशि में किसी ग्रह की स्थिति 11 डिग्री पर है, तो इसका अर्थ है आपका मस्तिष्क एक डिवाइन एंटीना की तरह काम करता है। ऐसे लोग अक्सर समाज में परिवर्तन लाने वाले होते हैं। उन्हें बिना कारण भविष्य की चिंता या पूर्वाभास होता है। वो डिजिटल डिटॉक्स या सॉलिट्यूड में गहरे विजन आते हैं। कुंभ राशि इक्वल्स टू कॉस्मिक मेघ, और 11:11 उस मेघ से आई डिवाइन लाइटनिंग। 3. लाइफ पाथ नंबर 11. 11 जीवन पथ संख्या वाले व्यक्ति होते हैं इंट्यूटिव विजनरीज, अवेकेंड कम्युनिकेटर्स, अक्सर ड्यूअल एनर्जी से जूझते हुए। एक तरफ प्रकाश, दूसरी ओर शंखा। 11 बराबर 2 समानांकित स्तंभ यानी पिलर्स ऑफ लाइट, लेकिन उनके बीच की जगह चेतना का द्वार। इसलिए इन्हें कहा जाता है, यू आर नॉट जस्ट अ ह्यूमन, यू आर अ डिवाइन मैसेज वेयरिंग अ बॉडी। अब आप जान चुके हैं कि 11-11 आपके जीवन में क्यों बार बार आता है। ये कोई बाहरी जादू नहीं, ये आपके अंदर लिखी गई चेतना की भाषा है। आपकी कुंडली, आपकी संख्याएं, आपकी चेतना मिलकर आपको याद दिलाती हैं कि आप इस पृथ्वी पर एक मिशन के साथ आए हैं। जब 11-11 दिखे तो घड़ी मत देखिए, अपने भीतर देखिए। अब तक आपने जाना कि 11-11 कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, एक कॉस्मिक बेल जो ब्रह्मांड बजाता है जब आप मार्ग से भटकने लगते हैं। पर अब मुख्य प्रश्न ये है, जब ये संख्या दिखे तो क्या करना चाहिए? योगानंद जी ने कहा था, संकेत तब तक शक्तिशाली नहीं बनते जब तक हम मौन के बाद कर्म न करें। अब हम जानेंगे एक दिव्य स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो योगानंद जी की ध्यान विधियों से प्रेरित है, जिसे आप हर बार 11-11 देखने पर कर सकते हैं। जब 11-11 दिखे, वो क्षण साधारण नहीं होता, वो एक स्पिरिचुअल विंडो होता है जो कुछ सेकंड के लिए खुलता है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। जैसे ही 11-11 दिखे, तुरंत अपनी नजरें बंद करें। इस क्षण को वेस्ट मत कीजिए, न स्क्रीनशॉट लीजिए, न किसी को बताइए, बस आंखें बंद करें। विज्ञान कहता है कि जैसे ही कोई सिंबल या साइन देखा जाए और तुरंत ध्यान किया जाए, सबकॉन्शियस माइंड उसे एनकोड कर लेता है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, पॉज बिफोर द वर्ल्ड पुल्स यू बैक। दूसरा, कहें, प्रभु मैं सुन रहा हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। ये वाक्य आत्मसमर्पण का मंत्र है। ये कहने से ब्रह्मांड को ये संकेत जाता है कि आप खुले हैं, रिसेप्टिव हैं। इस क्षण आत्मा का घमंड गलता है और जो भी गाइडेंस है वो सटल फॉर्म में उतरने लगता है। तीसरा, 11 गहरी सांसें ले, हर सांस के साथ कहें ओम। ये तकनीक योगानंद जी ने सोनिक ब्रेथ एनकोडिंग के रूप में सिखाई थी। हर सांस एक ब्रिज है जो आपको डिवाइन रिल्म से जोड़ती है। फिर 1 मिनट मौन रहें और केवल थर्ड आई यानी भ्रुकुटी केंद्र पर ध्यान करें। अब न कोई सोच, न कोई विजुअलाइजेशन, सिर्फ मौन, और अपनी अवेयरनेस को थर्ड आई यानी भ्रुकुटी केंद्र पर टिकाएं, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से डिवाइन डाउनलोड्स होते हैं। जहां योगानंद जी कहते हैं, गॉड स्पीक्स टू द क्वाइट पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज। इस मौन के दौरान अगर कोई छवि, विचार या शब्द भीतर उभरे तो उसे बाद में नोट करें, वो ब्रह्मांड का जवाब हो सकता है। 11:11 की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप एक विशेष आल्टर बना सकते हैं जो आपके अवचेतन को रोज याद दिलाए। क्या रखें इस आल्टर पर? एक छोटा दीपक, घी का या मोमबत्ती, प्रकाश चेतना का प्रतीक। 2 युगल, त्रिशूल और शंख का प्रतीक। त्रिशूल शिव का आवाहन, शंख विष्णु की चेतना, कॉस्मिक साउंड। 3 एक सफेद फूल, प्यूरिटी और सरेंडर का प्रतीक। 4 योगानंद जी का चित्र, उनका चेहरा आल्टर पर आपकी डिवाइन विटनेस बन जाता है। 5 एक घड़ी जिसमें 11:11 का चित्रण हो, सबकॉन्शियस को रोज सिग्नल भेजेगा। 11:11 को देखने का अर्थ ये नहीं कि कुछ मैजिकल होगा, बल्कि ये कि आपको मौन में उतरकर उसका उत्तर लेना है। जब अगली बार आपको ये डिवाइन संकेत दिखे तो याद रखें, वो आपके बाहर नहीं, आपके भीतर से बुला रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों जब भी 11:11 दिखता है मन अचानक शांत हो जाता है? क्यों उस क्षण में लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है अंदर से? इसका उत्तर सिर्फ अध्यात्म में नहीं, मन के विज्ञान में भी छुपा है। रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम,
दिमाग का दिव्य दरवाजा। मानव मस्तिष्क में एक सूक्ष्म संरचना होती है, रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपके मस्तिष्क के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच पुल का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीजों को पहचानता है। जो बार बार दोहराया जाए उसे पैटर्न मान लेता है, और फिर वो पैटर्न बार बार आपके सामने आने लगता है। जैसे आपने एक नई कार लेने का सोचा और फिर वही मॉडल हर सड़क पर दिखने लगा। आपने किसी खास शब्द पर ध्यान दिया और वो शब्द बार बार किताबों, वीडियो या गानों में दिखने लगा। अब यही नियम 11:11 पर लागू होता है। जब आत्मा तैयार होती है, ब्रह्मांड संकेत भेजता है। जब आपका आत्मिक चेतन केंद्र जागने लगता है तो आपका RAS ब्रह्मांड के सटल पैटर्न्स को पकड़ने लगता है। 11:11 उन्हीं संकेतों में से एक है। ये संख्या माइंड और सोल के बीच एक डायलॉग पॉइंट है। ये पहली बार है जब आपका मानसिक तंत्र ये कहता है कि मैं अब तैयार हूं, मुझे अब इस संकेत को पहचानना है। 11:11 इक्वल्स टू रेजोनेंस पॉइंट। 11:11 कोई बाहरी घटना नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी मैच है जहां आपकी अंतरात्मा की कंपन और ब्रह्मांड की तरंगें एक सी हो जाती हैं। उसी क्षण आप अलर्ट हो जाते हैं, सेंटर्ड हो जाते हैं और डिवाइन डाउनलोड्स के लिए रिसेप्टिव हो जाते हैं। तभी योगानंद जी कहते हैं, द साइन इज नेवर आउटसाइड, इट इज योर ओन कॉन्शियसनेस दैट प्रोजेक्ट्स इट इनटू द वर्ल्ड। इसीलिए जब भी आपको 11:11 दिखे, समझ जाएं कि आपका RAS तैयार हो चुका है। आपकी आत्मा सत्य के संकेत पहचानने लगी है। अब आपकी यात्रा मौन से ज्ञान की ओर शुरू हो चुकी है। 11:11 केवल एक नंबर नहीं, ये वो दर्पण है जिसमें पहली बार आत्मा मन से बात करती है। और जब ये संवाद शुरू हो जाए तो जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहती। क्या आप तैयार हैं इस डिवाइन डायलॉग को स्वीकारने के लिए? जैसे जैसे 11:11 की जागरूकता बढ़ी है, वैसे वैसे इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी फैल गई हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बस वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की चाल है, ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, कुछ मांगो पूरी होगी। हर बार दिखे तो समझो कोई देवदूत संदेश भेज रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? भ्रम 1, ये कोई जादुई तिथि है। 11:11 कोई तिथियों में छिपी जादू की कुंजी नहीं है। ये कोई मेक अ विश वाला क्षण नहीं है, ये इनर साइलेंस का प्रतीक है। परमहंस योगानंद जी कभी भी तारीखों पर जादू में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे, तुम जो हो वही ब्रह्मांड बनाता है, बाहर कुछ नहीं बदलता जब तक भीतर न बदले। भ्रम 2, ये भविष्यवाणी या अंधविश्वास है। ये कोई भविष्य बताने वाला कोड नहीं है, ये फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं बल्कि प्रेजेंट रियलाइजेशन का संकेत है। 11:11 आपको कहता है, रुको, देखो और भीतर झांको, क्योंकि यहीं से वास्तविक बदलाव शुरू होता है। भ्रम 3, ये सिर्फ अंक ज्योतिष है। वेदों में संख्या देवता की ऊर्जा होती है। 11 कोई वेस्टर्न लॉजिक नहीं, ये ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में 11 का अर्थ है दोहरे प्रकाश का संतुलन, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा का डिवाइन यूनियन। तो फिर 11:11 है क्या? ये आपकी आत्मा की कंपन है जो कहती है, तुम अब तैयार हो अपने जीवन की सुपरफिशियल लेयर्स को छोड़कर आत्मा की गहराई में उतरने के लिए। ये कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई लकी चार्म नहीं, बल्कि एक डिवाइन डिसरप्शन है जो आपको झकझोरता है ताकि आप जागें। तो अगली बार जब आप कहीं भी 11:11 देखें तो बस नजरें फेरिए मत, उस पल को हल्के में मत लीजिए। रुकिए, सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और भीतर एक मौन में कहिए, मैं तैयार हूं प्रभु, अब मैं अपनी आत्मा की यात्रा स्वीकार करता हूं। क्योंकि 11:11 कोई चमत्कार नहीं, ये एक प्रकाश द्वार है, एक सोल अग्रीमेंट है जो कहता है अब तुम छाया से उजाले की ओर चलो। अगर आपने कभी 11:11 देखा है और उस क्षण कुछ बदला सा महसूस किया, एक अजीब सी शांति या कोई आंतरिक कंपन, तो कमेंट में लिखें, I accept the 11:11 कॉल। आपका ये कमेंट केवल एक शब्द नहीं होगा, ये आपकी हायर सेल्फ से जुड़ने की मौन स्वीकृति होगी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की आत्मा भी जागने को तैयार हो। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे, रहस्यमय और योगानंद जी की शिक्षाओं से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।